So, class 7th, our next and the last topic of this chapter is the saints of Maharashtra. The most important Bhakti saints of Maharashtra were Janeshwar, Namdev, Eknath, Sakkubai and Tukaram. They were worshipper of Vishnu. ये सब विष्णु के उपासक थे. जनेश्वर, लॉर्ड जनेश्वरी, अ मराठी कमेंट्री ऑन भगवद गीता. उन्होंने भगवद गीता को मराठी के अंदर राइट किया, कमेंट्री की उसकी मराठी के अंदर. नामदेव एंड तुकाराम वर नोन फॉर देयर डिवोशनल पोएम्स. नामदेव और तुकाराम जो थे वो अपने डिवोशनल मतलब गॉड के लिए वो प्रेयर्स राइट करते थे, उसके लिए वो जाने गए. नाथपंथिस, सिद्धार्थ एंड योगीज. They condemned the ritual and other aspects of orthodox religious and the socio-order using simple logical arguments. उन्होंने सोसाइटी के अंदर जो रिचुअल्स और ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स जो थे वो चल रहे थे, जो अंधविश्वास वगैरह चल रहे थे, उसका उन्होंने सिंपल लॉजिकल जिसको कह सकते हैं हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर उसके वो अगेंस्ट थे, उसके लिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए. दे एनकरेज द रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने दुनिया के त्याग को एनकरेज किया. To them, the path of salvation lay in the meditation, and to achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practice like yogasan, breathing exercise and meditation. उनके अकॉर्डिंग मतलब वर्ल्ड का त्याग करके जो है जो लोग हैं उनको गॉड के मेडिटेशन के अंदर लग जाना चाहिए. और वो जो मेडिटेशन था वो सिर्फ योगासन से, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से, इसी से ही आ सकता था. तो ये योगासन वगैरह में बहुत विश्वास रखते थे. नेक्स्ट इज रविदास, अ कॉबलर बाय कास्ट. रविदास वॉज अ 15th century सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर, ह्यूमनिस्ट पोइट एंड स्पिरिचुअल थिंकर. रविदास जो थे वो कास्ट से कॉबलर थे. 15th century के अंदर वो एक सामाजिक धार्मिक सुधारक, एक रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल थिंकर के और एक पोइट की फॉर्म में फेमस हुए. ही बिलीव दैट वंस एक्शन रेदर देन बर्थ डिस्टिंग्विश्ड हिम फ्रॉम द अदर्स. उनका मानना ये था कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम बर्थ से चाहे जो मर्जी हो, लेकिन जो हमारे एक्शंस हैं, जो हम अपने लाइफ में काम करते हैं, वो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं. He opposed the inhuman practice of untouchability and advocated that God should be accessible to everyone. उनके अकॉर्डिंग जो untouchability है वो उसके बहुत ज़्यादा अपोज्ड थे. उनके अकॉर्डिंग जो गॉड है वो मतलब सभी के लिए है. कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अनटचेबल हैं, जिनको सोसाइटी के अंदर बिल्कुल पहले के टाइम में बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि लोअर कास्ट माना जाता था, तो उनके लिए उनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था. तो उनके लिए गॉड नहीं है. गॉड जो है वो सबके लिए ही है. सिर्फ हमें ये चाहिए कि हम पूरा मेडिटेशन के साथ अपना पूरा मेडिटेशन के साथ पूरा उनका मतलब ध्यान करें. ये नहीं है कि जो गॉड हैं वो ये देख कर आते हैं कि मतलब किसी की कास्ट क्या है, किसी की मतलब क्या है, तो ये ज़रूरी नहीं होता. लेकिन उस टाइम पे जो सोसाइटी है उसके अंदर जो थी अनटचेबिलिटी थी. जो अनटचेबल लोग थे, जिनको अनटचेबल माना जाता था, लोअर कास्ट के थे वो, उन्हें मंदिरों के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था. ये सब चीज़ें जो थी उन सब चीज़ों के ये अपोज्ड थे रविदास. Importance of the Bhakti movement. Bhakti movement provided a spur for the development of regional language such as Hindi, Marathi, Bengali, Kannada, etc. The lower classes rose to a position to great importance. भक्ति मूवमेंट जो थी उसके कारण बहुत सारी लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट हुई, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़. और जो लोअर क्लासेस थी उनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी बन गई सोसाइटी के अंदर. The Bhakti movement gave equal importance to men and women, which gave way to the importance of women in society. अब इसमें क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट में मैन और वुमेन को बिल्कुल इक्वल हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस दी गई. वुमेन को भी सोसाइटी के अंदर मैन के बराबर ही इम्पोर्टेंस दी गई.
तो बेटा ये था भक्ति मूवमेंट। सो बेटा हमने इस चैप्टर में ये रीड किया कि हाउ मेडिवल पीरियड के अंदर क्या था, कैसे सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट्स आए, कौन कौन से सेंट्स आए इसके अंदर, लोगों की सोच कैसे चेंज हुई इनके अकॉर्डिंग।